चलो ध्यान दो। लास्ट, पहले ये बताओ, ऑडिबल है क्या? ऑडिबल है? स्क्रीन दिख रहा है? चलो ठीक है, ध्यान दो। लास्ट क्लास में जो है ना, 2x + 3y + 3z इज इक्वल टू 5। x - 2y + z इज इक्वल टू -4। 3x - y -2z इज इक्वल टू 3। ठीक है। लास्ट क्लास में जो है ना, इसको क्लास 10th के बेसिस पे, ठीक है, 3 अनोन 3 इक्वेशन। यहाँ पे देखो 3 अनोन है और 3 इक्वेशन है, एक्स वाई और जेड का वैल्यू कैलकुलेट करना था। चलिए ये बताओ, एक्स वाई और जेड का वैल्यू कितना आएगा? एक्स वाई और जेड का वैल्यू आया क्या? अगेन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैट्रिक्स के हेल्प से। बट क्लास 10th के बेसिस पे इसको सॉल्व करके बताओ कि एक्स वाई और जेड का वैल्यू कितना आ रहा है। सॉल्व होगा या नहीं, ये भी बताओ। चलो जवाब दो।
एक्स वाई और जेड का वैल्यू चाहिए। एक्स का वैल्यू क्या होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा और जेड का वैल्यू क्या होगा। ये तो ऑलरेडी कल ही गिवन दिए थे जी, एच डब्ल्यू में सॉल्व की थी क्या। अरे सॉल्व की थी क्या। एच डब्ल्यू में गिवन था, एक्स वाई और जेड का वैल्यू आया था क्या। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं, ध्यान दो। जो प्रॉब्लम मिलता है उसको सॉल्व करती नहीं, एच डब्ल्यू में गिवन था ना जी। देखो इस टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ना यहाँ से जेड को एलिमिनेट करते हैं। एक्स को एलिमिनेट करो या वाई को एलिमिनेट करो या जेड को एलिमिनेट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जगह से आंसर सेम ही आएगा। जेड को अगर एलिमिनेट करना है ना, जेड को अगर एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन फर्स्ट से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा, बट सेकेंड वाली इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई करना होगा। क्योंकि एलिमिनेट करने का मतलब ये कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। अब देखो जेड का कोफिशिएंट तो सेम करने जा रहे हैं, बट दोनों का साइन सेम है, प्लस में है। जब साइन सेम होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या रहा, 2x प्लस का 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 3x माइनस का 3 to 6y प्लस 3z इज इक्वल टू माइनस का 12। अब ये बताओ, इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ साइन चेंज होगा। जो माइनस में दिख रहा है वो प्लस बन जाएगा और जो प्लस में दिख रहा है वो माइनस बन जाएगा। -x प्लस 9y, ये z कैंसिल हो गया। इसको इक्वेशन 4 मान लो। अब जिस तरीके से फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किए हैं, उसी तरीके से सेकंड और थर्ड या फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करो, लेकिन जेड को ही एलिमिनेट करना है। बट जेड को एलिमिनेट करना है। अब देखो अगर मान लो फर्स्ट और थर्ड को अगर सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को 2 से, बट यहाँ ऐड करना होगा क्योंकि जेड का जो है ना, यहाँ एक प्लस में साइन है और यहाँ माइनस में दिख रहा है, साइन अपोजिट है तो ऐड करेंगे। और सेकेंड वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जब 4x, 2 3 जब 6y, 2 3 जब 6z और 2 5 जब 10। सेकेंड वाले को थ्री, ये थर्ड वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जब 9x माइनस का 3y माइनस 3 2 जब 6z इज इक्वल टू 3 3 जब 9। अब दोनों को सॉल्व करो, ऐड करना है, ये देखो कैंसिल हो गया। 9x प्लस 4x 13x प्लस का 3y इज इक्वल टू 19। इसको इक्वेशन 5 मान लो। अब बताओ इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू आ जाएगा क्या। तो इस दोनों को सॉल्व करके बताओ x और y का वैल्यू कितना आएगा। इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करो और बताओ x और y का वैल्यू कितना आएगा। दो अननोन दो इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। प्रॉब्लम जो है ना, दो अननोन दो इक्वेशन में आ चुका है, एक्स और वाई का वैल्यू बताओ। 2 मिनट का टाइम देते हैं।
बताओ, क्लास 10 से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, ठीक है। दो अननोन दो इक्वेशन, जब इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या फायदा बताओ। तो क्या दिक्कत है इसमें, बताओ क्या दिक्कत है। दो अननोन दो इक्वेशन क्लास 10 के बेसिस पे प्रॉब्लम जा चुका है, उसके बाद भी सॉल्व नहीं हुआ, बेकार है पढ़ना, मत पढ़ो। दो अननोन दो इक्वेशन क्लास 10 के बेसिस पे प्रॉब्लम जा चुका है, फिर भी एक्स और वाई का वैल्यू नहीं है। जब एक्स और वाई का वैल्यू आया ही नहीं, तो पढ़ने से क्या फायदा बताओ, मत पढ़ो। टाइम पास करने के लिए मत पढ़ो। दो अननोन दो इक्वेशन है, सॉल्व नहीं कर पा रहे, बताओ। एक्स और वाई का वैल्यू बताना है, क्लास 10 के बेसिस पे प्रॉब्लम जा चुका है। इतना टाइम लगता है जी। चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स को एलिमिनेट करते हैं, इसको 13 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 4 को। दोनों का साइन अपोजिट है, यहाँ जो एक्स का साइन दिख रहा है वो माइनस में है, और यहाँ पे जो एक्स है वो प्लस में है। ऐड करेंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन 4 को 13 से मल्टीप्लाई करो, और ये जो 5 इक्वेशन 5 दिख रहा है उसको ऐड कर दो, माइनस का 13x। 17 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 221 आ रहा है। और ये तो प्लस का 13x है, 13x प्लस का 3y इज इक्वल टू 19। दोनों को ऐड करो, इसका कहानी खत्म। ये देखो y से y का वैल्यू आ गया, इसको डिवाइड करो 120 से, 2 आ रहा है। y का वैल्यू 2 आ गया, इसको किसी एक इक्वेशन में रखो, x का वैल्यू आ जाएगा। अगर यहाँ पे रखते हैं y का वैल्यू 2, तो माइनस एक्स प्लस 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 17। यानी माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या, ये जो 9 टू जो 18 दिख रहा है, ये इधर की तरफ आएगा, -18। यानी माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 का मतलब एक्स का वैल्यू 1। एक्स भी आ चुका है और वाई भी आ चुका है, इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, जेड का वैल्यू आ जाएगा। किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, जेड का वैल्यू आ जाएगा। मान लो फर्स्ट वाले इक्वेशन में इसको रखा जाए, ठीक है, फर्स्ट वाले इक्वेशन में इसको रखा जाए, एक्स का वैल्यू 1, 2 इंटू 1, वाई का वैल्यू 2 प्लस का 3z इज इक्वल टू 5। अब जो है ये 2 प्लस का क्या, 3 टू जो 6 प्लस का 3z इज इक्वल टू 5। 6 प्लस 2 8 हो गया, यानी 3z इज इक्वल टू कितना, 5 माइनस का 8 का मतलब -3। 3z का वैल्यू -3, यानी z का वैल्यू -1 आ जाएगा। इस तरीके से जो है ना एक्स वाई और जेड का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इसी प्रॉब्लम को, ठीक है, पहले 2 बाई 2 से स्टार्ट करते हैं, उसको मैट्रिक्स के हेल्प से सॉल्व करना है। ये तो था क्लास 10th के बेसिस पे, मैट्रिक्स के हेल्प से सॉल्व करना है।
ये रहा प्रॉब्लम। 5x प्लस का 2y इज इक्वल टू 4। 7x प्लस का 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, एक काम करो, एक बार इसको फटाफट जो है ना क्लास 10th के बेसिस पे सॉल्व करके बताओ एक्स और वाई का वैल्यू कितना आ रहा है। क्योंकि हम नहीं सॉल्व करेंगे, अब हम डायरेक्ट जो है ना मैट्रिक्स के हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करके साइड में रख लो, क्लास 10th के बेसिस पे सॉल्व करो और बताओ एक्स और वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, जल्दी से, टाइम मत लो। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और बताओ एक्स और वाई का वैल्यू कितना आ रहा है। चलो ये बताओ एक्स और वाई का वैल्यू कितना आ रहा है। इतना टाइम लगेगा जी? बताओ, दो अननोन दो इक्वेशन, इसको सॉल्व करने में इतना टाइम लगेगा? इसी प्रॉब्लम को लास्ट क्लास में भी सॉल्व किए थे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं आता है क्या जी? एक्स और वाई का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है? चलो साइड में नोट करके रख लेते हैं। एक्स का वैल्यू 2 आया है, वाई बताओ, वाई बताओ। समझ में ही नहीं आ रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्यों? सॉल्व करो और तुरंत आंसर बताओ। बहुत लोगों का तो टाइम नहीं लगता आंसर देने में। ये सब एक बहानाबाजी है, यहाँ ध्यान दो। एक्स का वैल्यू 2 आया है और वाई का वैल्यू तुम्हारा 3 आया है। इसी प्रॉब्लम को मैट्रिक्स के हेल्प से सॉल्व करते हैं, ध्यान दो। करना क्या होता है यहाँ पे, लेट एक मैट्रिक्स ए मान लो। मैट्रिक्स ए क्या होगा, तो ये जो कोफिशिएंट दिख रहा है, एक्स का कोफिशिएंट 5 7, वाई का कोफिशिएंट 2y, ये 5 7 2y, ये ए का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब जो है इसका ए इनवर्स बताओ। क्योंकि एक्स और वाई का वैल्यू कैलकुलेट करने का मतलब हुआ कि इसका ए इनवर्स बताना होगा।
का ए इनवर्स कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। मैट्रिक्स ए मान चुके हैं, इसका ए इनवर्स कैलकुलेट करो। ए इनवर्स का यहाँ पे नीड है। चलो ए इनवर्स का वैल्यू बताओ। ये बताओ ए इनवर्स के केस में फर्स्ट रो और फर्स्ट सेकेंड रो में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा। ए इनवर्स जो फाइंड करेंगे उसका फर्स्ट रो और सेकेंड रो में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, इतना बता दो। चलो ध्यान दो, सॉल्व करते हैं। ए इनवर्स फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है का मतलब 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जब 15 और माइनस का 7 2 जब 14 का मतलब 1। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आया। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। 2/2 का एडजॉइंट तो बताया ही गया था, इसका केवल पोजीशन चेंज हो जाएगा और इसका साइन चेंज हो जाएगा। 3 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा, माइनस का 2 और ये -7 हो जाएगा। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया और ये एडजॉइंट का वैल्यू आया। अब ए इनवर्स बताओ क्या होगा। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए का मतलब ये 3 माइनस का 7 -2 और ये 5। 1 से अगर डिवाइड भी करते हैं तो आंसर इतना ही आने वाला है, -3 7 और ये -2 और ये 5। ए इनवर्स आ चुका है। प्रॉब्लम को पहले ध्यान से देखो क्या क्या किए हैं। ये जो प्रॉब्लम गिवन था, ठीक है, प्रॉब्लम जो गिवन था ना, सबसे पहले देखो मैट्रिक्स ए को माने और मैट्रिक्स ए किस तरीके से मानना है ये ऑलरेडी तुमको बता दिए।
यहाँ जो कोफिशिएंट होता है ना एक्स वाई और जेड का, जो भी कोफिशिएंट होगा उसको यहाँ पे नोट करेंगे। यहाँ दो अननोन दो इक्वेशन था, ठीक है, इसलिए 2 by 2 का मैट्रिक्स बना। 3 अननोन 3 इक्वेशन होता तो 3 by 3 का मैट्रिक्स बनता। उसके बाद देखो ए इनवर्स फाइंड करना होता है। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए इसका आइडिया होना चाहिए, डिटर्मिनेंट का आइडिया होना चाहिए और एडजॉइंट का भी आइडिया होना चाहिए। ए इनवर्स यहाँ फाइंड कर चुके हैं। ए इनवर्स फाइंड करने के बाद देखो क्या करना होता है। ए इनवर्स फाइंड करने के बाद ध्यान दो, ए इनवर्स फाइंड करने के बाद क्या करते हैं। ए इनवर्स फाइंड करने के बाद एक्स और वाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है ना। एक्स वाई को एक्स मैट्रिक्स के अंदर रखो। ये जो वैल्यू आया है 3 - का 7 और ये -का 2 और ये 5, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे दिख रहा है 4 और 5, इस 4 और 5 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है, और ये बताओ ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है, तो 2 by 1 का मैट्रिक्स है। ये 2 by 2 का मैट्रिक्स हो गया और ये 2 by 1 का मैट्रिक्स हो गया। ये देखो इसका फर्स्ट वाला पार्ट मैच कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 by 1 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो मल्टीप्लाई करके बताओ कि कितना आंसर आ रहा है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है। ये मल्टीप्लाई किस तरीके से करना होता है ऑलरेडी बताया गया। ये जो फर्स्ट इसका फर्स्ट कॉलम है ना, तो फर्स्ट कॉलम को इसके फर्स्ट रो के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड रो के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम को जब फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 4 + 5 × -का 2। अब इसके फर्स्ट कॉलम को सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई करो तो -का 7 × 4 और +का 5 × 5। 4 × 3 = 12 और 5 × 2 -का 10, यानी यहाँ पे 2 आएगा। 7 4 = 28, 5 5 = 25, यानी -3 आएगा। अब इसको कंपेयर कर दो, ये देखो ये कंपेयर करो इसको। चलो इसको कंपेयर करो। एक्स का वैल्यू कितना होगा 2 और वाई का वैल्यू कितना होगा 3। एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 3। देखो एक्स का वैल्यू 2 आया था ना, वाई का वैल्यू 3 आया था। एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 3 आ चुका है ना। अब एक काम करो, 3 इक्वेशन इसको सॉल्व करके बताओ कि कितना आंसर आ रहा है। जिस प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे उसको ही सॉल्व करके बताओ। ये 2x मैट्रिक्स के हेल्प से इसको सॉल्व करके बताओ। 2x + 3y + का 3z = 5। x - का 2y + का z = -का 4 और ये 3x - y - 2z = 3। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड रहा। 3 इक्वेशन, इसको भी मैट्रिक्स के हेल्प से सॉल्व करके बताओ कि आंसर कितना आ रहा है। एक्स वाई और जेड का वैल्यू उतना ही आ रहा है जितना स्टार्टिंग में सॉल्व किए थे। क्लास 10 के बेसिस पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे, ठीक है। उसका आंसर और ये मैट्रिक्स के हेल्प से सॉल्व करने के बाद आंसर दोनों मैच कर रहा है। यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स ए मानना पड़ेगा। लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ 3 इक्वेशन है, 3 by 3 का मैट्रिक्स बनेगा। ये रहा एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड का कोफिशिएंट, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वाई का कोफिशिएंट -का 2, जेड का कोफिशिएंट 1।
थ्री -1 और ये -2। चलो बताओ आंसर आंसर कितना आएगा इसका। ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, फटाफट फाइंड करो ए इनवर्स। एक्स वाई और जेड का वैल्यू कैलकुलेट करना आसान है, ठीक है। चलो ए इनवर्स आ गया है ना। तो ए इनवर्स आ गया तो एक काम करो, इस तरीके से लिख लो, एक्स वाई और जेड। ए इनवर्स अगर आ गया ना तो उसको ऐसे लिख लो, ठीक है। देन उसके बाद क्या करो, जो ए इनवर्स का वैल्यू आया है ना उसको यहाँ पे नोट करो। ए इनवर्स को यहाँ पे नोट करो, और देन उसके बाद ये जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है इससे मल्टीप्लाई करो। ए इनवर्स आया है ना उस वैल्यू को यहाँ पे लिखो, और ये जो नंबर दिख रहा है इसको यहाँ पे लिखो और इसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद इस फॉर्मेट में आंसर आएगा, ठीक है। डायरेक्ट उसको कंपेयर करना, ये एक्स का वैल्यू होगा, ये वाई का वैल्यू होगा और ये जेड का वैल्यू होगा।
स्टार्टिंग में जो आंसर आया था देखो उससे मैच कर रहा है।